नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए फिर से हम चतुर्श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इससे संबंधित 120 प्रश्न हमने पिछले जो मॉडल पेपर से संबंधित थे वो हमने एनालिसिस पिछली क्लास में करवा दिए। और साथियों 21 से आगे हैं इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस भी साथी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। प्ले लिस्ट में आपको साथियों वो क्लास देखने को मिलेगी। चतुर्श्रेणी से संबंधित जितनी भी क्लास डाल रखी है उनकी अलग से प्ले लिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। RSSB जो बोर्ड है साथियों, इन्होंने पिछले जो अब तक प्री पेपर में प्रश्न डाले हैं वहाँ से प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि ये बोर्ड हमेशा पेपरों को प्रश्नों को बार बार रिवाइज करती है, उन्हीं पेपरों को रिपीट करती है। तो साथियों अच्छे प्रश्न हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों यहाँ पर टॉपिक वाइज भी जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा है उनसे संबंधित 9 या 10 प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और 9 या 10 प्रश्नों में से साथियों 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना 100% है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से हुई थी? मातृकुंड, झाडोल, गोगुंदा या कटराथल? साथियों एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांगी, कुछ याद आया? तो इससे संबंधित जो है साथियों कटराथल में नहीं है, गोगुंदा नहीं है, झाडोल नहीं है, मातृकुंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों आपको प्रत्येक प्रश्न को याद रखना है और एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हर प्रश्न को नोट जरूर कर लेना। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, यह कब हुआ? तो साथियों यह कब हुआ था? इसका सही जवाब आपको देना है साथियों। 22वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा। कुछ क्षेत्र याद आया? बांसवाड़ा हत्याकांड साथियों वेरी इंपॉर्टेंट हत्याकांड है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया है अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय में किस जो समिति है उसकी सिफारिश पे इसका विलय हुआ था? तो साथियों किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? फैजल अली समिति। तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न दिया गया कि जोधपुर की किस स्वतंत्रता सेनानी, रियासत नहीं है सेनानी है, जो महिला थी उसने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं का सत्याग्रह में नेतृत्व किया? अब देखियो जोधपुर से संबंधित थी, महिला स्वतंत्र सेनानी थी, केसरिया साड़ी पहनकर जिसने इनमें सत्याग्रह दस्तावेज का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो साथियों महिला जो थी वो थी महिमा देवी किंकर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पटवों की हवेली की प्रथम जो मंजिल है उसका आकार कैसा था? तो साथियों इसका जो आकार था वो था आयताकार नहीं था, मुकुट के समान नहीं था, कृष्ण के समान नहीं था साथियों, किसके समान था? जहाज के समान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया कि बहादुर शाह प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1707 में किस जीत कर मतलब किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा? साथियों तो मोमिनाबाद 1707 में जिस दुर्ग को बहादुर शाह ने जीत कर उसका नाम रखा था वो आमेर दुर्ग था, कुचामन दुर्ग था, जालोर था, रणथंभौर? साथियों जो दुर्ग था बहादुर शाह ने जीता था उसका नाम मोमिनाबाद रखा था, उसका नाम था आमेर, न कि कुचामन, न कि जालोर, न कि रणथंभौर। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। एग्जाम में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से बैराट सप्ताह का उत्खनन कार्य किसने नहीं किया? दयाराम साहनी, कैलाश नाथ, VN मिश्र, नील रतन चंद्र अग्रवाल? तो साथियों BN मिश्र, ये BN मिश्र का संबंध बैराट सभ्यता से नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। BN का मिश्र का संबंध है बालाथल सभ्यता। आपने नाम तो सुना होगा साथियों बालाथल। कहाँ पर है बालाथल? उदयपुर में साथियों। इसका उत्खनन BN मिश्र ने किया था। अच्छा प्रश्न है ये भी, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद गजनवी ने जहार पीर की संज्ञा किसे दी थी? तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। जहार पीर की संज्ञा गोगा जी को दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। बहुत जल्दी इन प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ, क्योंकि हमको कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको हल करवाने हैं और साथियों सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं ये, जो आपके भविष्य को बदल सकती हैं। और 1/3 नेगेटिव है, तो साथियों आपको इस सारे प्रश्न को नोट कर लेना है और वहाँ पर नेगेटिव नहीं करनी है। बिल्कुल जो प्रश्न आप पर आता है वही आपको हल करना है। और 5 ऑप्शन भूलना मत भर देना साथियों, इसको ज़रूर भरना है वहाँ पर, क्योंकि
जो प्रश्न आता है वो ठीक है, उसके बाद नहीं आता उस पर 5 ऑप्शन आपको भरना जरूरी है। अर्णव वाणी ग्रंथ किस संप्रदाय के द्वारा लिखा गया था? तो साथियों अर्णव वाणी ग्रंथ की अगर बात करें तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों अभी आया था गूदड़ संप्रदाय, और इसके बारे में हमने बहुत बार बताया था। जो अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम चल रही थी 7, 8, 9 सितंबर की, उसमें जीके का ग्रुप ए या बी में पूछा गया था गूदड़ संप्रदाय कहाँ है। तो ये मैंने कई बार आपको बताया था, दांतड़ा भीलवाड़ा में इसकी प्रधान पीठ है। तो साथियों यही प्रश्न आपको बार बार रिपीट होने को मिलेंगे एग्जाम में, यही प्रश्न है साथियों, फिक्स हैं जो प्रश्न आने वाले हैं, जो आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे नोट करवा रखे हैं। और साथियों अगर आप हमारे 20 मॉडल पेपर जो हम करवा रहे हैं, इन सभी पेपरों को अगर देख लेंगे तो साथियों इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। कम से कम 100+ मार्क आपको आएंगे यहाँ से, देख लेना। अगला प्रश्न जो है साथियों उसमें पूछा है लूणसाई विमलसाई प्रसिद्ध जो मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो लूणसाई और विमलसाई मंदिर जो साथियों ये है माउंट आबू सिरोही में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान मरु त्रिकोण में कौन से जिले शामिल हैं? तो साथियों राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है इसमें जैसलमेर जिला है, बीकानेर है, जोधपुर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार प्रश्न में जोधपुर ऑप्शन में नहीं था साथियों, वहाँ पर था बाड़मेर, और वही बोर्ड ने सही माना था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो बोर्ड आपको पेपर में प्रश्न लेकर आती है उन्हीं को हम आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। तो गणगौर तो कब मनाया जाता है ये आप सबको पता होना चाहिए, और कई बार एग्जाम पूछा गया भी है साथियों। गणगौर जो त्यौहार है वो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। अब जो 33वां प्रश्न है साथियों, सचिया माता ओसिया जोधपुर में सुमेलित है। नेक्स्ट है सुंदर माता जालोर में, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी मसूरिया ये गलत है साथियों। नारायणी माता भरवा की डूंगरी अलवर में, ये बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न भी साथियों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भरवा की डूंगरी पर किसका मंदिर है? नारायणी माता, और जो कहाँ है? अलवर में। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लेना। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को शेयर साथियों ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में साथियों राजस्थान की भाषा को कितने वर्गों में बांटा? अभी मैंने भाषा और बोली से संबंधित क्लास लेकर आया था, उसमें 9 से 10 प्रश्नों का एनालिसिस करवाया था। ठीक है, और वो 9 से 10 में से साथियों 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। नोट कर लेना, उस क्लास को देख लेना। और प्रत्येक टॉपिक वाइज, मैं भाषा और बोली की बात नहीं कर रहा साथियों, प्रत्येक टॉपिक में से मात्र 9 या 10 प्रश्नों को छाँट कर आपके सामने लेकर आता हूँ, और वहीं से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे जीके से संबंधित हो। ठीक है, और करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न का एक मॉडल तैयार कर रखा है, उनको हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तो साथियों वो क्लास भी छोटी है, 9-10 प्रश्नों की, लेकिन वो आपके भविष्य को बदल सकती है, तो उनको भी जरूर देखना। मॉडल पेपर के साथ में वो भी ज़रूरी है साथियों। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 की हम बात करें तो राजस्थान भाषा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? 5 भागों में, और 5 भागों में किया था साथियों जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। साथियों इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो आपको याद रखना है, वो कई बार एग्जाम पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण के नहीं है? वंश भास्कर, शिशुपाल वध, सती रासो, वीर सतसाई। तो वीर सतसाई सूर्यमल मिश्रण की है, सती रासो वंश भास्कर, लेकिन शिशुपाल वध ये कवि माघ की है। ठीक है, शिशुपाल वध की है कवि माघ की, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगा के याद रखना है, चाहे याद रख लो चाहे नोट कर लो। कि चक्रपाणि मिश्र की जिसकी पुस्तक विश्व वल्लभ मुहूर्त माला है, ठीक है माला है ये, ना नहीं है माला, ये किसके दरबार कवि विद्वान थे? तो साथियों चक्रपाणि मिश्र की अगर बात करें, इसकी मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ जो है ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और ये किसके दरबार के थे साथियों? तो ये थे महाराणा प्रताप के दरबार के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि कपाल मुनि का जो मेला भरता है राजस्थान में कहाँ भरता है? नाथ द्वारा, तिलवाड़ा, देशनों, कोलायत। साथियों कपाल मुनि का जो मेला भरता है वो कोलायत कहाँ भरता है? बीकानेर में। चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल है साथियों करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है टेराकोटा मिट्टी। साथियों ये कला है, लोक कला, और ये किसकी प्रसिद्ध है? कोलायत, हरजीगांव, मोरेला गांव, 2-3 ऑप्शन। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है
टेराकोटा मिट्टी के जो बर्तन हैं वो। दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है साथियों, ये दोनों ही सही है। मतलब तीसरा हमको दूसरा तीसरा टिक न करके चौथे पे करना है, क्योंकि 2 और 3 दोनों बता रखे हैं यहाँ। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा लॉजिकल तरीके से करना है। चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हर्जिगांव और मौर्य गाँव आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि टेराकोटा आपको एग्जाम हॉल चतुर्थ श्रेणी कोई सी न कोई सी एक पारी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा गीत वधु द्वारा भाई या पति के ससुराल, भाई या सॉरी पिता, पति नहीं यहाँ पर पिता आएगा, पिता की ससुराल में प्रतीक्षा करते समय गाया जाता है? चिरमी, झोरावा, घुड़ला, हिचकी। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका जो सही उत्तर है वो है चिरमी। ठीक है, जब बहन अपने भाई या पिता की वो करती है प्रतीक्षा तो चिरमी गीत गाया जाता है, लोकगीत है चिरमी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के गरासिया जनजातियों द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लेना साथियों, किसी एक पारी में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो गरासिया द्वारा किया जाता है वाला नृत्य, और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है साथियों, ये आपको याद रखना है। किस जनजाति द्वारा? तो गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है, वाला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सिरोही का। ये एग्जाम में आपसे 100% पूछे जाने वाला है साथियों, वाला नृत्य से संबंधित एक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बहरूपिया स्वांग जो है इसका संबंध किससे है? बहरूपिया साथियों हेला शायर, अली बख्श, जानकीलाल भांड, गोपी जी भट्ट। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? जानकीलाल भांड। तीसरा ऑप्शन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और चौथा ऑप्शन साथियों, ये जो अगला है प्रश्न ये है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आप उनसे संबंधित आपके टॉपिक में सिलेबस में है ये टॉपिक। तो चंपाकली, निम्बोरी, मांदलिया, तुलसी जो आभूषण हैं महिलाओं द्वारा किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये आपको सही आंसर देना है साथियों, बिल्कुल गले में पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अब कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वही प्रश्न है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि संविधान से संबंधित टॉपिक आपका संविधान का सामान्य परिचय से संबंधित वहाँ जोड़ा हुआ है सिलेबस में। तो साथियों आपको ये 20 से 22 प्रश्न हमने एनालिसिस तुरंत करवा दे प्रभाव से, बहुत कम समय में। आप देख लीजिए मात्र लगभग 11 या 12 मिनट में आपको 20 प्रश्नों को हमने बता दिया है साथियों आंसर। और साथियों इससे पहले हमने 20 प्रश्न आपको पहले अपलोड कर दिए। ये 120 का मॉडल पेपर है साथियों, जो आपको पूरा संपूर्ण प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इस यहाँ से आगे जो अगला प्रश्न है साथियों, इसका जो कमेंट करके आपको आंसर देना है, ये प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूची और भाग थे? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसका कमेंट में आंसर जरूर देना। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं सारी की सारी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।